Hello, dear learners. Good morning, good evening, good afternoon. Whatever time of the day you are coming to my video file, I welcome you here. I am Amrita Shan. And you know that we are in continuation of our spoken English series with the name English Follow. So today we are going to practice English Follow #9. Let's get started and see what is there for you for today's practice. Dear learners, our simple sentences practice is going on. और आज जो हम sentences कर रहे हैं, you are going to make use of there is and there are. Simple sentences की कैटेगरी में मैं इसको अभी प्लेस कर रही हूँ कि ये simple sentences हैं. These are also believed to be the beginners level sentences, but our practice level is definitely learners level. हमारा जो प्रैक्टिस लेवल है वो लर्नर्स लेवल है, पर हम फाउंडेशन सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कर रहे हैं. एंड आई वांट टू टेल यू दैट द चॉइस बिटवीन द फ्रेजेस देयर इज देयर आर is on the basis of is determined on the basis of noun that follows it. देयर इज कब यूज करते हैं, देयर आर कब यूज करते हैं, ये डिपेंड करता है, डिटरमिन करता है कि उसके आगे जो है नाउन कौन सा आ रहा है. अगर सिंगल नाउन आ रहा है तो आप देयर इज यूज करेंगे. अगर प्लूरल नाउन आ रहा है तो देयर आर यूज करेंगे. देयर इज अ बर्ड, एक बर्ड की बात हो रही है तो आपने देयर इज यूज किया. देयर आर टू बर्ड्स की बात हो रही थी तो आर यूज किया. तो यानी इज सिंगल के लिए यूज हो रहा है और आर हम बहुवचन के लिए यूज कर रहे हैं, ज्यादा चीज के लिए यूज कर रहे हैं. कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं. देयर आर 10 मेंबर्स तो देयर आर मैनी मैंगोज ऑन द ट्री, ज्यादा मैंगोज की बात हो रही है तो देयर आर. देयर इज वन बुक ऑन माई स्टडी टेबल, एक बुक है तो देयर इज. देयर इज अ फैन इन द रूम, एक फैन की बात हो रही है तो देयर इज. आज हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस लेंगे, उसमें अभी नहीं वाली बात नहीं होगी. टोकरी में केवल एक सेब है. देयर इज ओनली वन एप्पल इन द बास्केट. पहाड़ी पर एक छोटी सी झोंपड़ी है. देयर इज अ स्मॉल हट ऑन द हिल. इसका मीनिंग समझ रहे हो आई बिलीव. इस काम को करने में बहुत खतरा है. देयर इज अ ग्रेट डेंजर इन डूइंग द जॉब. कहानी के अंत में एक नैतिक विचार है. देयर इज अ मॉरल एट द एंड ऑफ द स्टोरी. अगर मैं बोलूं कि देयर आर द 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो 26 अल्फाबेट्स हैं तो बात हो गई देयर आर. आई होप रूल इज क्लियर टू यू एंड वी कैन go for our practice. So let's get set go and practice enthusiastically. बात को समझ के जल्दी से बोलने की कोशिश करना. Only then you will get the confidence and you will improve. मेरे परिवार में 4 लोग हैं. 4 लोगों की बात हो रही है तो there are. Good. There are 5 people in my family. मेरे घर के सामने एक बड़ा पब्लिक पार्क है. एक पब्लिक पार्क की बात हो रही है. Yes, there is a big public park or a big public garden in front of my house. वहां विभिन्न तरह के पेड़ हैं. सबसे पहले आपने सोचना है देयर इज या देयर आर. उससे ज्यादा हमने नहीं सोचना है अभी. देयर आर वैरायटी ऑफ ट्रीज. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ट्रीज अगर आपने बोला है तो दैट इज ऑल्सो फाइन. उनकी देखभाल के लिए 4 माली हैं. 4 माली देयर आर. कैसे सोचना है, कैसे सेंटेंस बनाना है, दिस इज द थिंग आई एम टीचिंग यू.
There are 4 gardeners to take care of them. धार्मिक ग्रंथ गीता में बहुत सा ज्ञान है. There is a great knowledge in the holy book, the Gita. वहां भगवान कृष्ण का अर्जुन के लिए उपदेश है. उपदेश है, अगेन हम एक सिंगल चीज की बात कर रहे हैं. सो there is Lord Krishna's preaching for Arjuna. एनी वर्ड जो आपकी वकैब में नहीं है उसे जरूर टेक डाउन इन योर नोटबुक और इन योर डायरी. इस दुनिया में केवल एक ही असीम शक्ति है. अब जैसे सेंटेंस हमारे सामने आया, एक ही असीम शक्ति है. देयर इज ओनली वन सुप्रीम पावर इन द वर्ल्ड. सो यस, देयर इज ओनली वन सुप्रीम पावर in the world. You have to practice like that. You have not to waste the time in thinking. वहां पहुंचने का एक छोटा रास्ता है. There is a shortcut to reach there. छोटा रास्ता means shortcut. Short way बोलोगे तो ठीक है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्टकट. इस क्लास में केवल 10 बच्चे हैं. देयर आर ओनली गुड. देयर आर ओनली 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास. बगीचे में बहुत सुंदर फूल हैं. देयर आर वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन. बहुत सुंदर फूल हैं, वेरी वर्ड भी यूज कर सकते हैं. देयर आर वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन. मेरे दिमाग में एक प्रश्न है. There is a question in my mind. आकाश में अनगिनत तारे हैं. There are countless stars in the sky. There are numerous stars in the sky. There are numberless stars in the sky. आपने अगर ऐसा कुछ वोकैब यूज किया है तो दैट इज आल्सो फाइन. सेंटेंसेस चल रहे हैं, देयर इज एंड देयर आर. इस पुस्तक में बहुत सी कहानियां हैं. There are many stories in this book. बहुत सी बातें हैं कहने को. जल्दी से सोचो, देयर इज या देयर आर. गुड. देयर आर many things to say. बाहर दरवाजे पर कोई है. There is someone at the door. Dear learners, pronunciation को भी जरूर कैच करना. There is someone at the door. मैंने नहीं बोला है there is someone at the door because R word जो है वो stressless रहता है if it is coming at the end of the sentence, at the end of the word. तो pronunciation के अपने कुछ rules हैं, बट अभी सिर्फ इतना कि इसको हम प्रोनाउंस करेंगे
There is someone at the door. आप में एक अच्छा बदलाव है. There is. Suppose I am meeting my student after a long time and I am saying that there is a good change in you. पहले तुम ऐसे थे, अब बहुत बदल गए हो. There is a good change in you. सप्ताह में 7 दिन हैं. Yes, there are 7 days in a week. गली के नुक्कड़ में एक मंदिर है. जल्दी से स्टार्ट करा करो. There is a temple in the corner of the street. There is a temple in the corner of the street. क्योंकि हमें मालूम है सेंटेंस ये जो है there is या there are से शुरू होने वाले हैं. दाल में कुछ काला है. प्रोवर्ब है वैसे ये. There is something wrong at the bottom. अगर आप बोल रहे हो कि there is something black in the pearls, तो सेंटेंस थोड़ा सा फनी हो जाएगा and it would not be the right translation. क्योंकि वर्ड टू वर्ड कभी नहीं, कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है और प्रोवर्ब्स में तो बिल्कुल ही नहीं होता है. हमारे समाज में बहुत सी समस्याएं हैं. There are many problems in our society. मेरे फोन में 100 से ज्यादा ना पढ़े हुए संदेश हैं. There are more than 100 unread messages in my phone. There are more than 100 unread messages in my phone. नोटिस बोर्ड पर कुछ लिखा है. Good. There is something written on the notice board. मेरे मन में एक संदेह है. अगर आपने बनाया आई हैव डाउट इन माई माइंड इट इज ओके, पर अभी हम देयर इज और देयर आर का प्रैक्टिस कर रहे हैं. देयर इज अ डाउट इन माई माइंड. ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के कुछ नियम हैं. कुछ नियम है मीन्स देयर आर. आपका वोकैबुलरी भी चेक होता है and you learn many things in this way. There are some rules to attend an online class. सफलता की केवल एक ही कुंजी है. There is only one key to success. हमारे समाज में विभिन्न धर्मों के लोग हैं. There are people of different religions in our society. There are people of different religions in our society. तुम्हारे लिए काम से कोई छुटकारा नहीं है. तुम्हारे लिए काम से कोई छुटकारा नहीं है. There is no escape for you from work.
There is no escape for you from work. आज कक्षा में एक नया उत्साह है. So that is why I am saying कि there are beginners level का foundation sentences है, but हमारा practice जो है that is level up. हम learners level की practice कर रहे हैं because the sentences are really not very simple. There is a new enthusiasm in the class today. There is a new enthusiasm in the class today. So dear learners, this is done and the time for revision now. You will get some mixed sentences जो अभी हमने किए हैं. So do not, now you are going to only look at the sentences. आप उसे हिंदी में सिर्फ देखेंगे, आप उसे पढ़ेंगे नहीं, आप उसका इंग्लिश बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी जो sentences किए हैं वही mixed sentences मैं आपको दे रही हूँ. And I am going to be silent for about little time. आप देखो कि आप इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल पा रहे हो कि नहीं. और ये वही सेंटेंसेस हैं देयर इज देयर आर. आई एम डन विद द सेंटेंसेस. एंड डियर लर्नर्स, अगर अभी आपके सेंटेंस ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, देन यू कैन पॉज द वीडियो हियर, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग इट देन यू कैन कंटिन्यू विद मी टू सी कि हमारे लिए वर्कशीट में क्या आने वाला है. अगर आप ये कर पाए तो क्लैप फॉर यू. I feel happy that you are doing good. So worksheet time, and our today's worksheet says that there is an interesting and brainstorming worksheet for you on the in the next slide, and write 5 sentences. There are कुछ भी नहीं है, simple है, आपको 5 sentences लिखने हैं. There is और there are का जिसमें यूज हो. तो एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया है कि there is a message for you, there is a new opportunity for everyone, there are many lovely dresses in the showroom, there are some insignificant customs prevalent in the society. So there is there are को मिक्सअप करते हुए आपने 5 sentences लिखने हैं. And for your right answers, as you know that you will get the stars. And so do this worksheet. Most importantly, जो आपने अभी सीखा है आपको पता चलेगा कि क्या आपके माइंड में there are वाले sentences हैं, कैसे सेंटेंस आ रहे हैं, आप उसे कैसे फ्रेम कर रहे हैं. So must do the worksheet questions. वर्कशीट जरूर कंप्लीट करो. It will further add to your confidence. So आपको ये प्रैक्टिस का ढंग कैसे लगा, क्या आप इंग्लिश में सेंटेंसेस बना पाए, क्या सभी जरूरी शब्द आपके माइंड में आए, या फिर आपको कुछ समय लगा, कुछ नया सीखने को मिला. Dear learners, must revise the same practice video if you are not happy with your first attempt, क्योंकि you are a learner और हो सकता है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा ना गया हो, तो इसे जरूर रिवाइज करें. और अगर अच्छा गया है तो देन you are going to be very good with the help of coming next videos. So this is done, and I will see you in the next practice video, that is English Bolo #10. So like, subscribe, comment and share. It is done for today. Dear learners, take care till the time I see you next. Bye bye.